हे गाइस, वेलकम बैक टू द वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड्स पॉडकास्ट। इस एपिसोड के अंदर हम एचडीबीएल की एक फॉलो अप वीडियो होगी। बेसिकली हमने 6 महीने पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। वहाँ से जो प्राइस है ऑलमोस्ट 3x हो गया। तो हम लोग अब स्मॉल कैप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वेल्थ बिल्डिंग हो सकती है। और इस वीडियो के अंदर हम एचडीबीएल की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट 6 महीने के अंदर वो कवर करेंगे। एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है कंपनी का और इनको बहुत ज़्यादा इनके पीछे टेलमेंट्स हैं इस टाइम। तो वो डिस्कस करेंगे और वैल्यूएशन और टारगेट्स लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, उसके बेसिस पे क्या टारगेट्स बन के आ सकते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो जो एमपी है मध्य प्रदेश है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक चेंज आया है ड्यूटी के अंदर। तो उन्होंने वहाँ पे ड्यूटी जो है वो स्लैश कर दी है। 20% से 10% कर दिया। तो उसकी वजह से जो इनकी लिकर है वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। तो उसकी वजह से इनका जो बॉटम लाइन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। कंपनी अभी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग आ गई है। 25 करोड़ का प्रॉफिट था इनका फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो दैट इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन द एक्साइज पॉलिसी 2022 अप्रूव्ड बाय द स्टेट कैबिनेट ऑन ट्यूसडे, द गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू स्लैश retail prices of liquor by 20% in bid to make them practical. So this is a big thing. And another thing जो यहाँ पे हुई है मध्य प्रदेश के अंदर वो ये है कि जो इनकी देसी दारू के ठेके जिनको हम कंट्री शॉप्स कहते हैं, कंट्री शॉप्स के अंदर पहले यू कुडंट सेल बियर, पर वहाँ पे अब बियर बेची जा सकती है। तो दैट इज अनदर ह्यूज डेवलपमेंट क्योंकि यहाँ पे इनके टच पॉइंट्स बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। जहाँ पे पहले इनके पास एक्सपोजर था 300 या 400 दुकानों का, जस्ट एन एग्जांपल, तो वो बढ़ के अब 800-1200 हो चुका है। तो इनके जो कस्टमर्स हैं, जो इनकी रीच है, जो देहाती इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे दे कैन ऑल्सो सेल देयर बियर एंड दैट हैज लेड टू एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन देयर सेल्स एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर बॉटम लाइन। अब दिल्ली के अंदर ऑल्सो यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है। दिल्ली के अंदर पहले अराउंड अबाउट 300 स्टोर्स थे जहाँ पे लेकर बेची जा सकती थी। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो चेंज करने की कोशिश करी है एंड नाउ यूल बी दिल ऑलमोस्ट हैव 700 स्टोर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो दिल्ली के अंदर भी कंपनी ने अभी एंटर किया है एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग कैटलिस्ट इनकी ग्रोथ के लिए. So the new excise policy of the state has indicated reducing price by 20%, which will enhance the affordability of our brands. It also indicated allowing liquor sales through select supermarkets in big 4 cities, which will be beneficial for the availability perspective of customers. ये MP के बारे में इनके जो चेयरमैन है उनके कोट्स हैं ये. Furthermore, the state has also allowed sale of beer and IML through country liquor outlets, which has resulted in increase in point of sales by over 3x. So 3x increase आया है बेसिकली. जहाँ पे पहले 300 शॉप्स के अंदर बेच सकते थे, वहाँ पे ये लोग अब ऑलमोस्ट 10 दुकानों के अंदर बेच पाएंगे. अगली चीज़ है यहाँ पे इन कर्नाटका मार्केट एक्सपीरियंस. तो ये जो है एनुअल रिपोर्ट जून में आई थी एंड उसके बाद अब ये 3.5 से बढ़ के एक्चुअली अराउंड 10% हो चुका है. कर्नाटका के अंदर उन्होंने सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर जो है एक्वायर किया है. और बाकी चीज़ें हम देखते हैं कि और क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं. बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं. तो मैं आपको बोलूँगा कि इस कंपनी को फॉलो करना इस टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो वी हैव अ प्लेजर इन्फॉर्मिंग द स्टॉक एक्सचेंज दैट सप्लाईज ऑफ आवर ब्रांड्स ऑफ बियर हैव रिज्यूम्ड अंडर द न्यू एक्साइज पॉलिसी ऑफ दिल्ली. वी आर होपफुल फॉर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस कमिंग अप इन दिल्ली मार्केट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो दिल्ली के अंदर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा एक रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर मिलेगा. उसके बाद वी हैव द प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग द स्टॉक एक्सचेंज दैट 2 ब्रांड्स, लेजेंड ब्रांड एंड पेंटागन विस्की, हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट. सो ये भी बहुत बड़ी एक न्यूज़ थी. CSD डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे दे कैन ऑल्सो सेल देयर विस्की नाउ, विच इज़ ऑब्वियसली हायर मार्जिन. तो ये भी जो है इनके मार्जिन इंप्रूव करने में मदद करेगी. उसके बाद एक और न्यूज़ यहाँ से आई थी. वी हैव द प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू दैट आवर बियर सेल्स इन द स्टेट ऑफ यूपी have gone up by 75%. So also this was also a huge development. यहाँ पे यूपी के अंदर इनका जो अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो इतना है नहीं, तो दे आर ट्राइंग टू ग्रो दैट एज वेल. तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी. और इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी 70% के ऊपर है. सो ऑब्वियसली दे कैन एक्सपैंड देयर कैपेसिटी एंड जनवरी के अंदर ये लोग डिसीजन लेने वाले हैं कि अगर इनको और कैपेक्स करके इनकी कैपेसिटी और एक्सपैंड करनी है. तो मुझे लगता है कि जो अगले 2 क्वार्टर्स हैं, जो ये सितंबर क्वार्टर है और जो दिसंबर क्वार्टर आएगा, उसके बेसिस के ऊपर ये लोग डिसीजन लेंगे. अगर इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% के पास जारी होगी और जो टेलमेंट्स हैं वो रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे और कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे और उसको मुझे लगता है उसकी वजह से भी बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा स्टॉक प्राइस के लिए. उसके बाद अगला जो है पॉइंट हम देखेंगे. वी हैव द प्लेजर इन्फॉर्मिंग यू दैट आवर मेन लाइन बियर ब्रांड हंटर हैड अ मार्केट शेयर ऑफ 55% इन द प्रीमियम beer segment in Madhya Pradesh. Our market share has the highest amount, like सबसे बड़ा इनका market share as compared to all other कंपनीज जो बियर बेचती हैं. एंड 55% मार्केट शेयर है. तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल्स बड़े हैं और मार्केट शेयर के साथ बड़ा है. दैट मीन्स कि जहाँ ये लोग जहाँ पे नई दुकानें जो हैं वो बियर रख रही हैं, दिस इज अ ब्रांड, द हंटर ब्रांड इज गेटिंग अ लॉट ऑफ like lot of followers, a lot of people that are buying the beer. So that is another thing कि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे.
उसके बाद वी हैव द प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज दैट एज पर द रिवाइज्ड मध्य प्रदेश एक्साइज पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम 1st April द कंट्री लिकर शॉप्स states shall also be allowed to sell beer. So जैसे मैंने बताया, this is also a very huge news. This will lead to an exponential increase in the point of sale of our products. तो exponential increase इन्होंने बोला है कि ये जो news है ये डेवलपमेंट लेके आएगी. उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिश बनाती है इस कंपनी के ऊपर. वो है इनकी इंसाइडर बाइंग. अगर आप इनकी इंसाइडर बाइंग देखें तो बहुत ज़्यादा इंसाइडर बाइंग काफ़ी टाइम से चल रही है, एंड दे आर स्टिल बाइंग, द इंसाइडर आर स्टिल बाइंग, एंड दे आर नॉट बाइंग लाइक 500 शेयर्स here, 5000 शेयर्स here और there. बहुत ज़्यादा भारी मात्रा के अंदर, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट लोडिंग, बट बहुत ज़्यादा भारी मात्रा के अंदर ये लोग इनसाइडर बाइंग कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी ह्यूज दैट टेल्स मी कि यहाँ पे कुछ काफ़ी बड़ा कुछ होने वाला है. एंड आई थिंक दिस इज अ टर्न अराउंड स्टोरी. जहाँ पे जब हमने इनिशियली आपको बाय करने को बोला, ऑब्वियसली दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट जब इनिशियली हमने इसको कवर करना शुरू किया था उस टाइम पे हमें मतलब था कि हाँ ये कंपनी अच्छा है, इसका डाउनसाइड जो थी वो बहुत कम थी उस टाइम पे, और मुझे लगता है कि वही सिनेरियो अब भी है. मैं आपको टारगेट्स के बारे में हम एंड में बात करेंगे, पर आप देखेंगे यहाँ पे कितनी ज़्यादा बाइंग हो रही है और अभी भी चलती जा रही है. दिस इज नॉट लाइक इट वॉज ओल्ड स्टिल, राइट. यहाँ देखेंगे 21 सितंबर, सो आज 26 सितंबर है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को. ये वारंट्स है, यहाँ पे वारंट्स एक्सरसाइज किया उन्होंने, बट उससे पहले जो है कैश मार्केट के ऊपर इन्होंने बाय किए थे शेयर्स, 55,000 शेयर्स बाय किए थे, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ स्मॉल कैप. एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप 45,000 जगदीश कुमार अरोड़ा जस्ट बाय करते जा रहे हैं. 10,000 जब भी उनको मौका मिलता है जस्ट बेसिकली बाइंग एंड मोर. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक, मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत बड़ी एक बुलिश सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे भी जो प्रमोटर्स हैं उनको लगता है कि यहाँ पे वैल्यू है, जो मुझे भी नजर आ रही है जैसे मैं देख रहा हूँ न्यूज़ वगैरह जो कवर कर रहे हैं लोग. तो जल्दी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाते हैं. का जो मैंने हल्का से क्वार्टरली इनकम का परफॉर्मा बनाया, जस्ट मेक एन एक्सपेक्टेड लाइक सी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. यहाँ पे क्या है कि मैंने फ्री कैश फ्लो मॉडल यूज़ नहीं किया, क्योंकि फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के लिए थोड़ा सा जज करना मुश्किल है. सो बेसिकली हमने एक प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू सेल्स रेशियो के हिसाब से, और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, देखेंगे कि कॉन्फ्लुएंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे. कॉन्फ्लुएंस का मतलब है कि कितने सारे डिफरेंट फैक्टर्स कितने डिफरेंट तरीके से एक कंपनी को वैल्यू करने की कोशिश करेंगे. एंड वहाँ पे जो हमें नंबर एक थोड़ा सा दिखता है कि दोबारा शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस. हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, हमारा जो एक एनालिसिस करने का एक मतलब एक तरीका है, वो ईजी हो जाता है थोड़ा सा. तो यहाँ पे मैंने बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स लिए हैं. मुझे लगता है कि जो ये नंबर्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आएंगी सेल्स, बट क्या होता है कि एज यू नो, मोस्ट ऑफ यू नो आई होप, बियर के अंदर क्या होता है कि विंटर्स के अंदर बियर कम बिकती है एज कम्पेयर टू द समर मंथ. सो जून एंड सितंबर इज गोइंग टू बी देयर बेटर क्वार्टर्स, एंड दिसंबर एंड मार्च इंट्रिंसिकली सीजनल बिजनेस है, कम सेल्स होंगी. आई स्टिल एक्सपेक्ट दीज क्वार्टर्स टू बी हायर देन दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इनका जो है, जो एमपी के अंदर सेल्स, जो दिल्ली के अंदर सेल्स जो इनके साथ हुई है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू लीड टू अ स्ट्रेटेजिक एंड लाइक अ लॉन्ग टाइम शिफ्ट फॉर दिस कंपनीज अर्निंग्स. बट हम लोग, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कंजर्वेटिव लेके चलेंगे, जस्ट बिकॉज वी वांट द नंबर्स टू बी, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा होना चाहिए. अगर हमारी गलती भी हो जाए तो हम लोग पैसे लूज ना करें. दैट इज द नंबर वन थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू बाय शेयर्स इन एनी कंपनी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाउन साइड प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सबसे पहली चीज़ हम वहीं पर देखेंगे, स्पेशली जब मार्केट जो है फेवरेबल नहीं है इस टाइम पे, तो वहाँ पे जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो नंबर वन आपकी एक थिंकिंग होनी चाहिए जब भी आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज जस्ट अ रैंट फॉर द डे, बेसिकली लाइक अ बोनस, लिटिल बोनस फॉर यू. डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्शन इज द नंबर वन सिनेरियो. वो चीज़ करनी बहुत बहुत ज़रूरी है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. एंड यहाँ पे कुछ भी खरीदे तो देखेंगे कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना हो सकता है, पहली चीज़. क्योंकि अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट करके चलेंगे तभी जाके, अगर बाई चांस मार्केट ज़्यादा सेल ऑफ करती है तो वहाँ पे आप उस कैपिटल का फायदा उठा पाएंगे. अगर आप 100 रुपये में कोई चीज़ बाय करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए 2x हो सकती है, बट जब मार्केट गिरती है तो आपको एक 3x नजर आ रहा है. और अगर वो 100 रुपये की चीज़ सिर्फ 80 रुपये की, आपको 20 रुपये का लॉस ही हो रहा है. बट अगर वो 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये की हो गई है, तो देन यू नीड 2x, जस्ट बेसिकली रिकूप आपका जो लॉस हुआ है. तो डाउनसाइड रिस्क जो है उसको अपने फर्स्ट फोरफ्रंट के ऊपर लेके चलें इस मार्केट कंडीशन के अंदर. बुल मार्केट के अंदर इट्स अ डिफरेंट थिंग, बेयर मार्केट के अंदर इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट. तो लेट्स लुक एट द रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. दीज आर ऑल बेसिकली जस्ट माय एनालिसिस based on
लाइक वेरी कंजर्वेटिव एनालिसिस, बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पे हमने किया है इसको, हम लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जा रहे इसके साथ, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया क्यों। तो सेल्स जो है लास्ट क्वार्टर के अंदर, ये नंबर हमारे पास नोन है अभी, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स जो रिलीज हुए थे 437 करोड़ की इनकी सेल्स हुई थी एंड 25 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे भी इस टाइम लिकर कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से सफ़र कर रही हैं, जस्ट बिकॉज ग्लास के प्राइस बढ़ गए हैं तो बॉटलिंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। ENA के प्राइस, एक्सक्यूज मी, इथेनॉल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, बार्ली के प्राइसेस 30-35% ऊपर है, तो ये मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड है। अगर इन्फ्लेशन एक्चुअली में नीचे जाती है तो ये जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे और उससे भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आएगा। सो दैट इज ऑल्सो अनदर कैटलिस्ट दैट कैन गो इन देयर फेवर। अब देखेंगे हम लोग सेल्स कह रहे हैं कि 437 करोड़, मेरा एस्टिमेट है कि राउंड अबाउट 20% की ग्रोथ होगी अगले क्वार्टर के अंदर। आई थिंक इट विल बी मोर जस्ट बिकॉज मध्य प्रदेश एंड दिल्ली दोनों की जगह पे सेल्स होनी शुरू हो गई हैं, बट अगेन हम थोड़ा कंजर्वेटिव होकर जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली अ नंबर दैट विल बी क्लोज टू वेयर दिस नंबर कम्स आउट। आई एम जस्ट बेसिकली मेकिंग एस्टिमेशंस। तो हम कह रहे हैं कि टोटल जो सेल्स हैं इस साल के अंदर दे विल बी अराउंड 1728 करोड़। करंट मार्केट कैप कंपनी की है 775 करोड़। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर इन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए अराउंड अबाउट 90 करोड़ के आसपास। अगर 90 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, प्राइस टू अर्निंग्स दे रहे हैं इसको 20 PE ऑफ 20 एंड द मार्केट कैप शुड बी अराउंड 1800 करोड़ अकॉर्डिंग टू दैट। तो अपसाइड जो आती है उससे आती है 2.34x। करंट प्राइस जो है वो है 111 रुपीज़, तो उस हिसाब से टारगेट बन के आता है 260 रुपये के आसपास। देन सेल्स जो है इनकी हम बोल रहे हैं कि 1700 करोड़ है। प्राइस टू सेल्स अगर 1 के हिसाब से जा रहे हैं तो मार्केट कैप आती है 1700 करोड़ के आसपास। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अपसाइड आती है 2.23 टाइम्स एंड करंट प्राइस इज 111। सो यहाँ इसके हिसाब से टारगेट बन के आता है 250 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी क्लोज है दोनों मल्टीपल्स। सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस हमें नजर आती है कि 250 के आसपास हम कह सकते हैं कि दिस इज मोर ऑफ अ फेयर वैल्यू एनालिसिस, इसके आप कह सकते हैं कि काफ़ी क्लोज होंगे हम उसे। एंड देन उसके बाद देखेंगे हम SGPL का। अब अगर हम लोग इसका चार्ट देखें, सो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से फर्स्ट जो है अभी प्राइस इसका चल रहा है 110 रुपये के आसपास। हम बोलेंगे कि पहला जो टारगेट है वो हमारे हिसाब से 130 रुपीज़, यहाँ पे इनका IPO हुआ था 2018 में, 130 रुपीज़ जो है वो बहुत बड़ा एक पहला टारगेट होगा इस कंपनी के शेयर के लिए, वहाँ पे थोड़ी हैवी रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद सेकंड जो है इसका ऑल टाइम हाई वो 160 एंड थर्ड जो हमने बोला है कि हमारी प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से 247 259, मैं बोलूँगा कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो होता है 250। सो 225 to 250 के अंदर अंदर जो थर्ड टारगेट है, अगर वहाँ पे हमारी पॉजिटिव कैटलिस्ट आने बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि वहाँ पे इट विल बी अ गुड टाइम टू सेल। Again, this is not financial advice, but if I had to sell it and once the share price gets to that level, I would just basically trail the stop loss at 10%. So मान लीजिए अगर 200 रुपये पे पहुँच गया तो 200 रुपये का 10% बनता है अराउंड अबाउट 180। सो मैं 179.50 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आई जस्ट कीप ऑन ट्रेलिंग दैट। जैसे 220 पे जाता है तो आई पुट इट एट 198, तो मैं ऐसे ट्रेल करता रहूँगा उसको एंड जैसे मौका मिलता है आई गेट आउट। यहाँ पे चक्कर क्या है कि अगर इनका सर्किट ब्रेकर जो है 5% पे रहता है देन इट विल गेट हार्डर फॉर यू टू गेट आउट। सो हम लोग फॉलो अप वीडियो करेंगे वंस दोस टारगेट्स आर अचीव्ड, और उस टाइम पे जो न्यूज़ आती है उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कहाँ पे वी वुड बी मोर कंफर्टेबल गेटिंग आउट। सो होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। हम लोग अब सिर्फ आपको कोशिश करेंगे कि सिर्फ स्मॉल कैप्स ही ला के देंगे, क्योंकि स्मॉल कैप्स के अंदर ऑब्वियसली अपसाइड ज़्यादा है एंड आप अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। हमारा गोल है जो वो यही है कि आपको बेसिकली जितने हम लोग हमारी मदद से जितना आपकी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर हेल्प कर पाएँ हम करेंगे। एंड सो प्लीज़ गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस एंड प्लीज शेयर विद द फ्रेंड एज वेल एज इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट। एंड लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एल्गोरिदम के अंदर ये ऊपर नजर आएगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।